हेलो एवरीबॉडी, शशांक बायो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को फिर से एक बार वन शॉट क्वेश्चन में स्वागत है। आप लोगों को चलते हैं हम लेकर कक्षा आप लोग को लेकर चलते हैं हम वन शॉट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको रखने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। यानी पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो ये है मछली के हृदय में मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो मछली के शरीर के अंदर, यानी जो मछली का शरीर होता है उसके अंदर जो हृदय पाया जाता है, उस हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो हम उत्तर दे देंगे क्या चीज़, तो हम लिखेंगे 2। कितना? 2। कितनी होती है? 2। हिंदी में भी 2 कर सकते हैं और ऐसे भी अंकों में भी 2। ठीक है, कितना होता है? तो ये 2 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पादप में एक अपशिष्ट पदार्थ है। जो पादप होता है पौधा, पादप में एक अपशिष्ट पदार्थ है। क्या अपशिष्ट पदार्थ होता है? जो पौधे होते हैं, वो पौधे अपने शरीर से कौन से बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं? ठीक, चलिए लिख लीजिए। तो ये होगा रेजिन। किसको निकालते हैं? तो ये रेजिन को निकालते हैं। किसको? रेजिन को। यही पौधों के अंदर क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला जो है लसिका में नहीं पाए जाते हैं। लसिका में नहीं पाए जाते हैं। क्या लसिका के अंदर नहीं पाए जाते? तो अगर इसमें अगर आपको ऑप्शन भी चाहिए तो ऑप्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोग को वन शॉट किया गया है तो इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको सीधे उत्तर बताया जाएगा और आप उत्तर कोशिश करिए बतलाने का। तो लसिका में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? तो हम लिखेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं। क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं। क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं। अगला क्वेश्चन कि जठर रस स्रावित होता है। क्या चीज? अगला क्वेश्चन है आपका जठर रस स्रावित होता है। स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है कहाँ से? बताइए, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका क्वेश्चन है कि जठर रस कहाँ से स्रावित होता है। तो हम लिखेंगे अग्नाशय। क्या लिखेंगे? जठर रस जो होता है वो कहाँ से होता है? तो हमारा उत्तर आ जाएगा अमाशय। अमाशय मतलब जिसे पेट हम बोलते हैं, अमाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? तो कहा गया है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या
की संख्या होती है। मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियों की संख्या होती है कितनी? मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियों की संख्या होती है कितनी? तो हम उत्तर में लिखेंगे क्या होती है, कितनी होती है, तो लिखेंगे 2 जोड़ी। कितना? 2 जोड़ी। कितनी होती है? 2 जोड़ी। कितनी होती है? 2 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ये लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो 2 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधों व वायुमंडल के बीच, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? ठीक है, यानी पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? तो उत्तर हम लिखेंगे क्या? रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा। रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? तो ये रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि जाइलम वाहिनियाँ किसकी बनी होती है? जाइलम वाहिनियाँ किसकी बनी होती है? बनी होती है किसकी बनी होती है? जाइलम वाहिनियाँ किसकी बनी होती है? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये जो होता है मृत कोशिकाओं की बनी होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? मृत कोशिकाएं मृत कोशिकाएं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मृत कोशिका की बनी होती है। कैसे? जो मरी हुई कोशिका होती है उसकी बनी होती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये है कि मानव में या मनुष्य में ग्रास नली इसकी मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? तो हम उत्तर लिख देंगे। क्या उत्तर लिखेंगे? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? तो उत्तर में हम लिख देंगे कि ये जो होता है 25 से 30 सेमी। कितना? 25 से 30 सेंटीमीटर। जैसे हिंदी में लिख देते हैं सेमी, तो हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कहा गया है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है कौन? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे?
उत्तर हमारा क्या होगा? तो हम उत्तर में लिखेंगे यकृत। क्या लिखेंगे? यकृत। क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? यकृत। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है। ठीक, किसके द्वारा होगा? यकृत के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? अगला क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे श्वसन। किसमें? श्वसन में। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है क्या हो जाती है? अधिक या कम? तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में हम क्या लिखेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर हम इसका दे देंगे, क्या दिया जाएगा? तो वो होगा अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। ठीक, तो ये आपका वन शॉट क्वेश्चन है। आज इसी को यहीं पे रोका जा रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जय हिंद।